आज हम बात करेंगे आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथों में या आचार्य शुक्ल काल की आलोचना। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथों में जायसी ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्ल जी की शैली में सूक्ष्मता, गंभीरता और प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः आचार्य शुक्ल ने अपनी प्रौढ़ रचनाओं के द्वारा हिंदी आलोचना के क्षेत्र में युग परिवर्तन उपस्थित कर दिया। शुक्ल जी के ही समकालीन आलोचकों में अगर हम बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना तो अब तक होती रही, लेकिन सैद्धांतिक आलोचना का प्रथम प्रौढ़ ग्रंथ साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ, जो इसी युग की देन है। बख्शी जी ने विश्व साहित्य की रचना की, जिसमें विश्व साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है। अब हम बात करेंगे शुक्लोत्तर आलोचना। शुक्ल के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समीक्षा में एक नया मापदंड, एक नया आधार और नई एक भूमि प्रदान की। उसके बाद हिंदी समीक्षा का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। इस युग के आलोचनात्मक विकास को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हुए हम अलग अलग प्रकार से विभाजन करेंगे। आलोचना यानी हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल के पश्चात आलोचना बंट गई और आलोचना जो है अलग अलग क्षेत्र में, ऐतिहासिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, विकासवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, इस प्रकार आलोचना के कई आयाम हो गई। तो हम इनको अलग या अलग तरीके से विभाजित करते हुए एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक समीक्षा। ऐतिहासिक समीक्षा या ऐतिहासिक समीक्षकों में मुख्यतः हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद मिश्र आदि आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इस प्रकार 3 आदि ग्रंथों के द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसके ऊपर नूतन आलोक डाला, नया प्रकाश डाला और नई स्थापनाएं की। अब तक जो हिंदी साहित्य के आदिकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास के बारे में जो अवधारणाएं थी, उनमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किए और नए सिद्धांत और नई कुछ मान्यताएं दी। डॉक्टर उनके अन्य समीक्षात्मक ग्रंथ देखिए आप, सूर साहित्य, कबीर, ये भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत उन्होंने कबीर और सूर को हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में शामिल किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा और जिसमें इन्होंने आदिकाल एवं भक्तिकाल का विवेचन बड़ा विस्तार से किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की बात करते हुए शुरुआत 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास करते हैं और उसको वो देते हैं चारणकाल नाम। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास एवं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के द्वारा हिंदी के इतिहास को स्पष्ट किया। ये महत्वपूर्ण जो रचना थी, ये ऐतिहासिक समीक्षा की रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिक समीक्षा। सैद्धांतिक समीक्षा वह होती है जिसमें पूर्व में स्थापित किए गए सिद्धांतों के आधार पर किसी भी काव्य कृति अथवा साहित्यिक रचना की समीक्षा की जाती है। इस वर्ग में मुख्यतः डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी प्रभृति आते हैं। डॉक्टर गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्याय, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श आदि ग्रंथों में भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोणों साहित्य सिद्धांतों का विवेचन किया। यानी भारतीय और पाश्चात्य साहित्यिक सिद्धांत क्या है, उन भारतीय और पाश्चात्य जो काव्य के प्रति दृष्टिकोण है उनमें मूलभूत अंतर क्या है या समानता क्या है, इस बात का जिक्र इन्होंने किया। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, काव्य बिंब, अरस्तु का काव्य शास्त्र जैसे ग्रंथों के द्वारा भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों को निकट लाने का प्रयास किया। नगेंद्र ने बताने की चेष्टा की कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत सारी समानताएं हैं। हिंदी आलोचना को एक प्रौढ़ एवं शाश्वत आधार प्रदान किया डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भारतीय साहित्य शास्त्र में तथा डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय साहित्य रस विमर्श
आदि रचनाओं में भारतीय सिद्धांतों का विवेचन किया है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी का रीतिकालीन आचार्य, डॉक्टर कृष्णदेव झारी का रस शास्त्र और साहित्य समीक्षा आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। व्यवहारिक आलोचना, इस श्रेणी में आचार्य नंदलाल वाजपेयी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, सूरदास आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। वस्तुतः छायावादी रचनाओं का सम्यक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य वाजपेयी को ही है। छायावाद में जो रचनाएं लिखी गई उनका सही ढंग से मूल्यांकन हो ही नहीं पाया था, और वो मूल्यांकन आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने किया। वे अपने युग के सजग समीक्षक थे, जागरूक थे। वो शुक्ल परंपरा के अन्य समीक्षकों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर पद्म सिंह कमलेश, डॉक्टर त्रिगुणायत आदि का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। अगली बात करेंगे हम मनोविश्लेषणवादी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण से समीक्षा करने वालों में डॉक्टर देवराज उपाध्याय का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपने हिंदी काव्य साहित्य और मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से कथा साहित्य का विवेचन प्रस्तुत किया। हिंदी के कतिपय आलोचकों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों की आलोचना प्रस्तुत की, जिनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान आदि का नाम उल्लेखनीय है। और हम बात करेंगे वैज्ञानिक समीक्षा। हिंदी आलोचना की विगत दशाब्दी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि समीक्षा की वैज्ञानिक पद्धति की स्थापना है। यानी 1900 के बाद हिंदी साहित्य में समीक्षा एक नए स्वरूप में आई, और वो थी वैज्ञानिक समीक्षा। वैज्ञानिक समीक्षा में आलोचक भारतीयों, पाश्चात्य, प्राचीन एवं नवीन मानदंडों को संशोधित एवं समन्वित करता हुआ तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से विषय वस्तु का विवेचन और विश्लेषण करता है। हम केवल भारतीय मान्यताओं को नहीं मानते, हम केवल पाश्चात्य मान्यताओं को नहीं मानते। वैज्ञानिक समीक्षा के अंदर वैज्ञानिक समीक्षक जो होता है, भारतीयों, पाश्चात्य और पुरानी और नई, ये जो सारे संशोधित ये जो मापदंड थे काव्य के बारे में, उनको नए ढंग से और तटस्थ दृष्टिकोण रखता हुआ अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। साहित्य के विभिन्न तत्वों, उसकी प्रक्रियाओं व समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए इसमें सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान व मनोविश्लेषण की भी सहायता ली जाती है। वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति के उन्नायकों में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का नाम श्रेष्ठ या सर्व से पहले लिया जा सकता है, जिन्होंने एक ओर तो अपने तुलसीदास में तुलसी साहित्य का संतुलित विवेचन प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर बिसलदेव रासो, पद्मावत, चांदायन, मृगावती, कबीर ग्रंथावली आदि का पाठ शोधन करके वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया। हिंदी में वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति को सम्यक रूप में प्रतिष्ठित करने वालों में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम मुख्य है। गुप्त जी ने अपने साहित्य विज्ञान या साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन तथा रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन ग्रंथों में साहित्य सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप देने की चेष्टा की और सफल भी रहे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन के विकासवादी सिद्धांत की स्थापना की चेष्टा की। अब तक जो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पुस्तकें लिखी गई थी, उन सब को अलग रखते हुए इन्होंने एक नए दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का विवेचन किया और उसका लेखन किया। आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोचकों में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, श्री लक्ष्मीकांत वर्मा आदि के नाम प्रमुख हैं। डॉक्टर मदान ने प्रेमचंद से आज तक के कथा साहित्य का विवेचन अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करते हुए उसकी अनेक प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने नवीनतम कृति कविता के नए प्रतिमान में समीक्षा के आधुनिक दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इसी प्रकार अन्य आलोचकों ने भी नए साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इधर इन दिनों हिंदी में पत्रकारिता के स्तर की एकांगी, व्यक्तिगत, रोचक किंतु असंतुलित समीक्षाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। रोचक हैं, व्यक्तिगत हैं, लेकिन संतुलन का अभाव है। कई बार साहित्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जो वास्तु की समीक्षा तो कम करती हैं, जो विषय वस्तु है उसकी समीक्षा तो कम करती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे तथ्य या ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती हैं कि जो चौंका देते हैं। इस प्रकार हिंदी समीक्षा का विकास विभिन्न क्षेत्रों में नए नए रूपों में हो रहा है। साहित्य संदेश, आलोचना, लहर, कल्पना, नई धारा आदि पत्रिकाओं ने भी इसके विषय में पर्याप्त योग दिया है।
वस्तुतः हिंदी आलोचना आज प्रत्येक दृष्टि से प्रौढ़ है, फिर भी यह कटु सत्य है कि हिंदी के आलोचक या तो प्राचीन संस्कृत काव्य शास्त्र के तत्वों का उपयोग करते हैं या पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांतों, मूल्यों एवं विचारों से प्रभावित रहे हैं। प्रश्न है, हिंदी का आलोचक कोई नया दृष्टिकोण, नया विचार या नया सिद्धांत क्यों नहीं दे पाता? क्या हम हमेशा संस्कृत से उधार लिए हुए मापदंड अपनाएंगे? क्या हम हमेशा पश्चिम की ओर देखते रहेंगे? फिर भी नूतन सिद्धांतों का सर्वथा अभाव भी नहीं है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र एवं मनोविज्ञान के आधार पर आकर्षण शक्ति सिद्धांत एवं साहित्य के विकासवादी सूत्रों की स्थापना मौलिक रूप में हुई है, जो केवल हिंदी की अपनी उपलब्धि है। ये दूसरी बात है कि आज भी हम मौलिक उपलब्धियों की अपेक्षा पश्चिम की अनुकृतियों का अधिक आदर करते हैं। आशा है कि भविष्य में ये स्थिति नहीं रहेगी।